हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। 18 जुलाई को डीजी शिपिंग ने एक सर्कुलर निकाला और जिसने कहा जाता है बहुत सारे लोगों ने जब वीडियोस बना के सर्जिकल स्ट्राइक करी। मैं अपना कुछ व्यू इसमें रखूँगा। बहुत सारे लोगों से बात हुई, जो मुझे चीज़ें समझ में आई वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकते हैं। देखिए, आपको एक समझना है कि ना मेरे पास इतनी ज़्यादा नॉलेज है और ना मेरे पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि मैं बहुत सारी चीज़ समझ सकूँ। बट इस सर्कुलर को देखने के बाद, कुछ एक दो ऑफिशियल से बात करने के बाद, कुछ लोगों से बात करने के बाद, जो मुझे समझ में है, जो मुझे लगता है कि मेरे साथ समझदार है, मैं इस वीडियो को बना। तो 18 जुलाई को सर्कुलर निकलता है जहाँ पर डीडी शिपिंग ने सीधा बोला कि भाई हर सी फेयर को, शिप ओनर को, आरपीएसएल को बोला भैया कोई भी इंडियन जहाजी को अलाउड नहीं है कि भैया वो पनामा, लिबेरियन, होंडुरास, बिलीज, टोगो, ये सब जो सीओसी इनके साथ सेल करें, सीडीसी के साथ सेल करें। और ये कम से कम, कुछ नहीं तो कम से कहा जाता है कि 10,000 ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में जो कि इन सब सीओसी सीडीसी के साथ रह रहे हैं। अब पहले आपको समझना पड़ेगा कि कहानी क्या है। ये आपको इस वक्त पता है कि नहीं पता, हिंदुस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 पे चल रहा है, जिसके सी फेयरर्स देश दुनिया में किसी घटिया जहाज के ऊपर हैं जहाँ पर सैलरियाँ नहीं मिली हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई मर गया है, तो हिंदुस्तान सबसे आगे चल रहा है। तो जब डीजी शिपिंग के लोग, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग हैं, जब आईएमओ में जाते हैं जहाँ पर फिलीपींस के लोग बैठे हैं, यूके के लोग बैठे हैं, इंडिया के लोग बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हम हंसी का पात्र बनते हैं, हमारा मजाक भी उड़ाया जाता है कि सबसे खराब आपकी हालत है। और जबकि कहा जाता है कि हिंदुस्तान की सीओसी सबसे मुश्किल है। मतलब हम जैसे लोग जब ऑफिसर इंजीनियर बनते हैं, बहुत मुश्किल, बहुत सारे एग्जाम्स अलग अलग तरह के दिए जाते हैं और बहुत मुश्किलातों के साथ बनते हैं। तो जहाँ पर एक तरफ कहा जाता है जी आपके ऑफिसर इंजीनियर बहुत अच्छे हैं, साथ साथ कहा जाता है सबसे ज़्यादा जहाजी जो मर रहे हैं या जो स्ट्रैंडेड हैं या उनके ओनर उनको छोड़ दिया है या उन्हें अबैंडन कर दिया है, उनकी सैलरी नहीं दी है, या भैया वो मर रहे हैं, वो भी हिंदुस्तानी है। तो भैया ऐसा लगता है, सरकार को लगता है कि यार हम कर क्या रहे हैं। तो उन्होंने बोला भैया इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। उन्होंने बोला ये लोग जो कि लिबेरियन, पनामा, होंडुरास, ये जो सीओसी या सीडीसी निकाल रहे हैं, ये वो लोग हैं, मोस्ट ऑफ देम, उसमें से मैक्सिमम कहा जा सकता है, जिन्होंने शायद मेहनत नहीं करी, घर बैठे बैठे एजेंट की बातों में आके सर्टिफिकेट भी घर पे आ गया। हाँ, होंडुरास का देते बाबूजी 1.5 लाख लगेंगे, 1.5 लाख दिए, घर पे ही सारा काम हो गया, कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं, सारी चीज़ें घर पे पहुंच रही हैं। तो ऐसा आदमी जब जहाज पे जाएगा तो वो अपने लिए भी डिजास्टर है और दूसरों के लिए भी। आपने जहाज की लाइफ नहीं देखी, आपको ये नहीं पता फायर एक्सटिंग्विशर कैसे काम करता है, ट्रेनिंग कैसे रही, कुछ नहीं पता, और आपकी जहाज पे चले गए, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। तो ऐसे लोगों को पहली बात, अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं मिलती। ऐसे लोगों को कौन सी कंपनी लेती है? वो कंपनी लेती है जिसको चाहिए बस सबसे सस्ता लेबर मिल जाए और मेरी गाड़ी चल जाए। उन्हें नहीं मतलब कि आपको खाना कैसे मिल रहा है, उन्हें बस मतलब है मेरा कम से कम पैसे में काम चल जाए। उन्हें सबसे सस्ती चीपेस्ट लेबर चाहिए और आप मिल रहे हो, लेकिन और आपकी ट्रेनिंग भी नहीं है, बस जैसे जैसे कुछ भी करा देंगे, चप्पल में वेल्डिंग करा रहे हैं, हाथ कट गया, कुछ हो गया, भाई जाना, मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इंश्योरेंस नहीं, कुछ नहीं। तो अब एक तो देश का नाम खराब हो रहा, ऊपर से जान माल का नुकसान हो रहा है, ऊपर से दिक्कतें हो रही। फायदा किसका हो रहा है? कुछ शिप ओनर्स का हो रहा है जिनको सस्ते में क्रू मिल रहा है काम करने के लिए। फायदा किसका हो रहा है? उन एजेंट्स, दलालों का हो रहा है जिन्होंने अपना बिजनेस बनाया है कि लोगों को सही चीज ना बता के कुछ भी बोल के भेजें। फायदा उन लोगों का भी हो रहा है जो कि खुद कमजोर है, जो मेहनत नहीं करना चाहते, जो कि इन एजेंट्स की बातों में आते हैं और कहते हैं 1.5 लाख में बस कुछ पैसा मिल जाएगा ना, कमाना शुरू कर देंगे ना, और फिर बाद में बर्बादी की तरफ जाते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान कुछ उन खास लोगों का जिन्होंने वाकई अगर इस सीओसी को पाने के लिए मेहनत करी थी, एग्जाम दिए थे, वो जरूर पिसे, बट शायद वो लोग बहुत कम होंगे। तो खैर एनीवेज, जितना मैं समझ सकता हूं, गलत या सही मैं नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ अपना विचार आगे रख रहा हूं। तो प्लीज आगे करते हैं सीधा। मेन यहां पर डी शिपिंग का सर्कुलर आपके सामने, बट मैं उस पॉइंट पे आऊंगा जहां पर डी शिपिंग ने क्या क्या बताया, मैटर ऑफ कंसर्न। तो यहां पर उन्होंने बता दिया कि भैया फर्जी कोर्सेज होते हैं, असेसमेंट बराबर नहीं होता है, फ्रॉड तरीके से सीओसी सीओपी मिल जाते हैं, उन्हें कोई सर्टिफिकेट भी करना नहीं पड़ता। कुछ जगह पे तो सर्टिफिकेट ऐसे जो कि जगह एग्जिस्ट भी नहीं करते, मतलब है ही नहीं, फर्जी चल रहा है सब कुछ, बस मिल गए। तो उस देखो ये कोर्सेज जो कराए, क्यों कराए गए, ये सर्टिफिकेट देते, देखो भाई आपकी ट्रेनिंग हुई, आपको ये चीज़ आती है, आप जहाज पे जाके सही से काम कर रहे हो, अच्छी कंपनी में जा रहे हो, लेकिन जो कर रहा है गलत तरीके से वो नहीं समझता है, जो एजेंट उन्हें बता रहा है वो नहीं समझता, और शिप ओनर जो ऐसे लोगों को रख रहा है वो कहता है मेरे को तो पैसा बच रहा है, मेरा काम निकल रहा है, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, मोर प्रॉफिट्स, कहानी खत्म। बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे देश का नाम
ग्लोबल लेवल पे खराब जरूर हो रहा है। और कुछ लोग हर साल अपना जान माल दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे जिनको पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, वो पैसे दे के गए, उनको पैसे भी नहीं मिल रहे, फिर परेशानी भी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो भैया यहाँ पर डीडी शिपिंग ने बताया कि भैया हमने चीज़ें देखी हैं होते हुए, और सी फेयर्स के साथ फर्जी COCs हैं, फर्जी COPs मिले हुए हैं, SW सर्टिफिकेट गलत दिए हुए हैं, फर्जी दिए हुए हैं, तो भैया इनका तो कहानी खत्म करनी पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने बोला, ऊपर करो जरा, इमीडिएट एंड प्रॉम्प्ट एक्शन टू बी इनिशिएटेड बाय शिप ओनर, मैनेजर्स, RPSL एजेंसीज एंड सी फेयरर्स। तो भैया उन्होंने बोला, सी फेयरर्स एंगेज्ड एज ऑफिसर्स और इंजीनियर्स और एनी फ्लैग्ड वेसल मस्ट होल्ड अ वैलिड COC इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट इज, जैसा इशू मेरे पास सर्टिफिकेट है, डीडी शिपिंग का COC है मेरे पास, और बाय अ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम कंट्रीज हुज सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया। उन्होंने बोला भैया आज के बाद जो सर्टिफिकेट्स को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, भैया हम UK को करते हैं, से हम UAE को करते हैं, अगर वहाँ कर, हम आयरलैंड का करते हैं, ऐसे करेंगे, हम आगे नीचे आपको दिखा देंगे लिस्ट, तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं फिर भी हाथ जोड़ के विनती करूँगा, जो लोग देख रहे हैं, जो गलतियाँ हो गई, लेकिन आगे जो फ्यूचर वाले ज्वाइन करने वाले हैं, कि मैं उसमें सिर्फ 1 या 2 की बात करूँगा, जिसके लिए आप कोशिश कीजिए। कम है, देखिए हमेशा जीवन में ध्यान रखिए, एक सही रास्ता होता है लेकिन मुश्किल होता है, लेकिन आगे जीवन आसान होता है, और एक आज आसान होता है, बाद में मुश्किल होता है। आप चुनिए आपको क्या चुनना है। मैं हमेशा आपको सही लेकिन इनिशियली मुश्किल रास्ता बताऊंगा। तो उन्होंने बोला भैया हम तो वहीं भेजेंगे। अब उन्होंने बोला कि भैया आपके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह वो बिल्कुल सही होने चाहिए, उसी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से और डीडी शिपिंग से जिनसे हमारी बातचीत है वहीं से हो, वरना हम आपके सर्टिफिकेट नहीं मानेंगे और आप लोगों की नौकरी रद्द है। अब जिन लोगों की जॉब चली गई उनका क्या, वो लोग अब क्या कर सकते हैं। देखिए मुझे जैसे भी कुछ लोगों ने बोला कि भैया कुछ लोग सोच रहे हैं कि कोर्ट में केस करें, ये सब करें, मुझे नहीं पता कि इसमें लीगैलिटी में क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, कितने टाइम के लिए होगा, क्योंकि ये देश है, हर किसी का अधिकार है। क्योंकि अगर किसी ने सही तरीके से किया है तो शायद वो ये चीज़ करना चाहे या कर रहे हैं, डन हो गया। दूसरा तरीका ये है कि भैया जिन लोगों ने चीज़ करी है वो नियर कोस्टल वेसल्स NCV में जाके कोशिश करें और इंडियन वाटरवेज में या कोस्टल वेसल्स के अंदर अपना आगे बढ़ने की कोशिश करें। हार मत मानिए, और जो लोग बिल्कुल ही लगता है कि यार गलत हो गया तो अपना खुद का बिजनेस बनाने की कोशिश करें, अपने शहर में रहकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, मेहनत करें तब आगे बढ़ें। बट हैविंग सेड दैट, ये जो भी हुआ है ये पूरे देश के लिए, सारे सी फेयरर्स के लिए, जिन लोगों ने गलत तरीके से ज्वाइन करा है, एजेंट सब के लिए है तो दिक्कत ही। उन एजेंट्स की दुकानदारी बंद हो गई या दिक्कत होगी, अब वो अलग तरीके से चलेंगे। इन एजेंट्स को पकड़ के इनके ऊपर लीगल केस करने की बात करी जा रही है, या आगे से ऐसा कुछ बिजनेस ना कर पाए, इनके रिलेटिव्स ना कर पाए, इनके ऊपर ये बात करी जा रही है। ये सब डीडी शिपिंग कह रहा है, ये सब चीज़ें की जा रही हैं, बट ये कितना अच्छे ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट होता है ये ओवर 2 to 3 ईयर्स हम देखेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बट फिलहाल तो मैं ये कह सकता हूँ कि डीडी शिपिंग ने कड़ी कार्रवाई ज़रूर करी है। फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि जिन बच्चों के साथ जो वाकई जिन्होंने मेहनत करी थी इस चीज़ के लिए, उनके साथ मेरी संवेदना है और मैं चाहूँगा कि वो हिम्मत ना हारें, NCV के थ्रू जाने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा मलेशिया, UAE, साउथ कोरिया, स्वीडन, UK, ईरान अभी तो वैलिड है इन 5 के। इसमें आगे लिखा है भैया कब तक टर्मिनेट नहीं करे, 5 ईयर्स एक्सटेंड कर दिया है। जो भी चीज़ है ये अपडेट आपको मिलती रहेगी। डीडी शिपिंग सर्कुलर निकालेगा, मर्चेंट नेवी डिकोडेड सेलर्स पे वीडियो बन जाएगा, आप लोगों को पता चलता रहेगा। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं COC, COP मॉड्यूलर कोर्सेज के लिए भी इंडियन सी फेयरर्स होल्डिंग COC, COP मॉड्यूलर कोर्सेज सर्टिफिकेट इशूड बाय सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा एंड आयरलैंड में भी एक्सेप्टेड। उन्होंने बोला भैया चलो जी ये तो है ही है, उसके अलावा अगर आपने से मॉड्यूलर कोर्सेज सर्टिफिकेट सिंगापुर से कर, ऑस्ट्रेलिया से कर, न्यूजीलैंड से करें, कनाडा से करें, आयरलैंड से करें तो वो भी हम मान लेंगे। बट हैविंग सेड दैट, मैं आपको अगर एक चीज़ बोलूँ हाथ जोड़ के तो मैं कह सकता हूँ प्लीज़ 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 सी फेयरर्स, अगर आपको एक चीज़ करना चाहते हो सिर्फ एक चीज़ कीजिए, इंडिया या UK महंगा है तो इंडिया नहीं तो UK। ये मुश्किल है आज, लेकिन आगे आपकी लाइफ आसान रहेगी। विद दिस, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा उसका आपको आंसर दे सकूँ। टेक केयर, बाय।